स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। आप क्या एक अभिमानी बाबा? दूसरे मास्टर किन ने अर्जुन वर्मा की ओर इशारा किया और गुस्से में कांप रहा था। इस क्षण में ओल्ड किन और उनके परिवार जू परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ भोज हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चल रहे थे। आपने मुझे बंद नहीं किया है। आप पूछना चाह सकते हैं कि क्या किन गुहुई ने मुझे यह कहने की हिम्मत की है। हालांकि जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन सभी ने इस गुस्से में दहाड़ते हुए सुना। ओल्ड किन पूरी तरह से स्तब्ध था और ओल्ड एक्सयू तुरंत डूब गया। दादाजी, उस भाई अर्जुन वर्मा की आवाज। एक्सयू जिन ने सुनने पर जल्दी से टिप्पणी की क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति पूरी हो गई थी। पुराने किन ने स्पष्ट रूप से अर्जुन वर्मा की आवाज भी सुनी। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से बदल गई और उसके चेहरे पर एक चिंतित लग गया। चलो जल्दी से वहां जाओ और एक नजर डालो। वह समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन वर्मा इस तरह के गुस्से में क्यों बाहर निकलेंगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों प्रतीत होता है कि अर्जुन वर्मा, जिसे वह दोपहर में एक सुखद दोपहर का भोजन करता था, इतना गुस्सा होगा। इस तथ्य की अवहेलना करते हुए कि पुराने जीव का मानना था कि उनके पास अद्वितीय भयावह शक्ति थी। अर्जुन वर्मा ने अपने प्यारे पोते को ठीक कर दिया था। उनका किन परिवार उन्हें दुश्मन नहीं बना सकता था। इसके अलावा यहाँ तक कि किन परिवार भी बिना किसी कारण के इतने मजबूत विशेषज्ञ को अपमानित नहीं करेगा। आधुनिक युग में समाज के अलावा एक अंडरवर्ल्ड भी था। हालांकि किन परिवार समाज में बहुत मजबूत था, फिर भी वे अंडरवर्ल्ड के मजबूत विशेषज्ञों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और जू डूब गया और जल्दी से जल्दबाजी में आ गया। इस समय अर्जुन वर्मा के शब्दों से भीड़ पूरी तरह से चकित थी। हर कोई हैरान था क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद की थी कि किन गुहुई को किन परिवार के भोज में यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक तरफ कदम, आप सभी एक तरफ कदम। इस समय ज्यू जिनकी बढ़ती भीड़ के पीछे से लग रही थी। हर कोई जो यहाँ इकट्ठा हुआ था वह हिला गया क्योंकि वे जल्दी से पीछे मुड़कर देखते थे। ओल्ड किन यहाँ है और पुराना ज्यू यहाँ भी है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में अपना झटका नहीं लगा और उसे छोड़ दिया गया। भीड़ ने स्वचालित रूप से उनमें से एक रास्ता खोल दिया। यह बालक समाप्त हो गया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक कमजोर आवाज साइड से लग रही थी। जब लैन किंग्यू ने ओल्ड किन और ओल्ड एक्सयू को देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन गहराई से चिंतित महसूस कर रही थी। गुआन शूकिन के लिए जब वह देखती थी तो वह गुंगी थी। इसके बाद खुशी और राहत ने उसकी प्रारंभिक भावनाओं को बदल दिया और उसके चेहरे पर दिखाया गया, वे वास्तव में हैं, वे वास्तव में हैं। वह हिल गई थी। 2 लोग जो समूह के सामने चल रहे थे, वे 2 बूढ़े थे जिनके पास दोपहर में दोपहर का भोजन था। जब वह पहुंची तब भी वह थोड़ी संदिग्ध थी। हालांकि उसने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की और यह मान लिया कि वे ये 2 बूढ़े थे। इस समय उसकी सारी चिंताएं पूरी तरह से फैल रही थी। दोपहर में अर्जुन वर्मा के साथ बात करते समय उसने 2 बूढ़े लोगों के रवैये को याद किया। वह अधिक आश्वस्त थी कि अर्जुन वर्मा के पास वास्तव में यह कहने की योग्यता थी कि उसने पहले क्या कहा था, आप समाप्त हो गए हैं। आप एक लड़ाई शुरू करने की हिम्मत कैसे करते हैं और किन परिवार द्वारा होस्ट किए गए भोज में दूसरों को घायल करते हैं। आप समाप्त हो गए हैं। मेरे पिता यहाँ हैं। पुराने किन को चलते फिरते देखकर दूसरा मास्टर किन को उकसाया गया। अर्जुन वर्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी नहीं बदली और अभी भी दिव्य ड्रैगन की आभा का उत्सर्जन कर रही थी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और ओल्ड किन के परिवार और जू परिवार के 3 लोगों की ओर देखा। क्या एक मजबूत स्वभाव। ओल्ड एक्सयू अर्जुन वर्मा के आसपास बेहोश आभा महसूस कर सकता था और हैरान था। उन्होंने सोचा कि सफलता बनाने के बाद उनकी ताकत शायद अर्जुन वर्मा के समान थी। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि इस स्वभाव को महसूस करने के बाद भी वह अर्जुन वर्मा के लिए एक मैच नहीं थे। किन परिवार और ज्यू परिवार एक सीधी रेखा में चला गया। आसपास के माहौल को जम गया था और किसी ने भी गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। जब ओल्ड किन ने सुना कि उसके दत्तक पुत्र ने क्या कहा, उसका हाथ जो चलने वाली छड़ी पर पकड़े हुए था कांपने लगा। वह बिना किसी भाव के सीधे दूसरे मास्टर किन की ओर चला गया। पिता, वह वास्तव में हिम्मत करता है हमारे द्वारा आयोजित भोज में अर्घ। जब दूसरे मास्टर किन ने अपने पिता को चलते हुए देखा तो उन्होंने खुशी से सूचना दी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सजा को पूरा कर पाता,
पुराने किन के हाथ में चलने वाली छड़ी उसके पैर पर बेरहमी से उतर गई थी। दरार दरार ठोस लकड़ी से बना चलने वाली छड़ी सीधे टूट गई। कोई आसानी से कल्पना कर सकता था कि पुराने किन कितना उग्र थे। पिता, तुमने मुझे क्यों हराया? दूसरे मास्टर किन का चेहरा अपने पैर पर पकड़कर डरावने रूप से बात करता था। पुराने किन ने अचानक एक आह भरी। जब आपके पिता का निधन हो गया और मुझे ध्यान रखने के लिए मेरे लिए सौंप दिया, तो मैंने आपको अपने जैविक बेटे के रूप में देखा। हालांकि आपने बार बार मैंने हमेशा अपने कार्यों पर आंखें मूंद ली हैं, लेकिन आपने अपने पाठों को नहीं सीखा और हमारे परिवार के नाम के तहत इतने सारे जघन्य कार्य किए। एक दिन होगा जब हमारा परिवार आपकी वजह से गंभीर परेशानी में पड़ सकता है। ओल्ड किन ने फर्श पर अपनी चलने वाली छड़ी को फेंक दिया। लियान हुई, अपने नाम पर रिवरटाउन खनन मैदान को स्थानांतरित करें। इस दिन से उसके पास हमारे किन परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर चुका है या जीवित है, इसका किन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा किन परिवार उसके लिए पर्याप्त धन्य नहीं है। पुराने किन के मजबूत शब्द पूरे भोज हॉल में प्रचारित हुए। कोई भी इस विकास की उम्मीद नहीं कर सकता था। दूसरा मास्टर किन सीधे किन परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि जो भीड़ को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वह पुराने किन के झुकने से थोड़ा कम था, क्योंकि वह युवक से बात करता था। मुझे खेद है कि भाई अर्जुन वर्मा, मुझे खेद है। यह मेरी ढीली शिक्षाओं के कारण है जो आपको पीड़ित करना था। भाई, गुस्से में मत बनो। गले गले। लिटिल किट ने गंभीर रूप से अरारी अर्जुन वर्मा को देखा और कहा कि जैसे ही वह उसके सामने चला गया और अपनी बाहें उठाईं। पुराने किन और क्यूट लिटिल पतंग के रवैये को देखने के बाद अर्जुन वर्मा के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह अपनी बाह से बाहर पहुंचा और थोड़ी पतंग ले गई। ओल्ड किन, यह मैं था जो आवेगी था। आपको परेशानियों के कारण खेद है। ओल्ड किन ने अर्जुन वर्मा की अभिव्यक्ति को देखकर राहत की एक बड़ी सांस ली। वह मुस्कुराया। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, जब तक भाई अर्जुन वर्मा इस बूढ़े व्यक्ति पर इसे दोषी नहीं ठहराते। अर्जुन वर्मा ने मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं आवेगी था। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। हा, ओल्ड किन हंसते हुए। ओल्ड जू और मैं थोड़ी देर हो चुके थे, इसके बारे में क्षमा करें। भाई अर्जुन वर्मा, आओ, हम अब एक सीट लेने दो। मैं निश्चित रूप से आपको एक अच्छा स्पष्टीकरण दूंगा कि आज क्या हुआ। अर्जुन वर्मा मुस्कुराए। दादाजी, मुझे घटना के बारे में पता चला है। जियो द्रिन अधिक जानने के लिए एक सेवा परिचर के पास जाने के तुरंत बाद लौट आया। इसके बाद उन्होंने पूरी घटना को धीरे से दोहराया। हमर, ऐसा लगता है कि यह अभी भी दोपहर में घटना के बारे में है। बीफिम्बी, एक जानलेवा इरादे से पुराने जू के चेहरे को पारित किया गया। उस स्थिति में मैं अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए बीराई परिवार का उपयोग करूंगा। बाकी के लिए मैं उन्हें निपटाने के लिए किन परिवार को छोड़ दूंगा। हाँ पिता। जियो दयाहियो ने अपना सिर हिलाया और किन लियानहुई को देखा। किन लियानहुई ने अपना सिर हिलाया और सीधे निर्देशक वू, निर्देशक गुंग और निर्देशक गीत की ओर रुख किया। जियो दयाहियो के लिए वह मास्टर बायसान के लिए चला गया, जो रिंग क्या था। पिता, नहीं, यह नहीं हो सकता। इस समय दूसरा मास्टर किन खुद को एक टकटकी में मार रहा था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जो कुछ हुआ था वह वास्तविकता थी। यदि वह किन परिवार को छोड़ देता है तो वह भविष्य में रिवरटाउन में कौन होगा। और इस क्षण में भोज हॉल में भीड़ का ध्यान उस युवक पर केंद्रित था जो पुराने किन के प्यारे पोते को ले जा रहा था। वे पूरी तरह से खो गए थे। उन्होंने कभी भी इस तरह से चीजों को समाप्त करने की उम्मीद नहीं की होगी। दूसरे मास्टर किन को किन परिवार से निष्कासित कर दिया गया था और उस युवक को माफी मांगने के लिए पुराने किन धनुष नीचे कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से किन परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी की ओर देखा, जो निर्देशक वू, निर्देशक गीत और निर्देशक गोम की ओर जा रहे थे। उन्होंने तब जियो परिवार के भविष्य के स्तंभ जियो जाहियो को देखा। आखिरकार उन्होंने निर्देशक वू, निर्देशक सॉन्ग, निर्देशक गोंग और मास्टर बी सैन सैन को देखा और देखा। उनके चेहरे पीला हो गया था और वे अपनी बुद्धि से डरते लग रहे थे। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।